हर इंसान अपने आप को स्ट्रांग समझता है, लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हर ह्यूमन के पास कुछ हिडन वीकनेसेस होती हैं। और सबसे डेंजरस बात, लोग इन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं पर ये कोशिश से छुपती नहीं। अगर तुम इन 7 साइकोलॉजिकल वीकनेसेस को समझ गए तो तुम इंस्टेंटली समझ जाओगे कि लोग असल में क्या चाहते हैं। और ध्यान रखना, नंबर 4 और नंबर 6 सबसे ज़्यादा डेंजरस है। नंबर 1, द नीड फॉर अप्रूवल। क्या कभी तुमने अपने ग्रुप में वो लोग देखे हैं जो कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी होती है। क्योंकि जब लोग उन्हें उनकी हरकतों पर अप्रिशिएट नहीं करते या फिर हल्का सा भी जज करना शुरू कर देते हैं तो वो वापस अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। ह्यूमन ब्रेन को वैलिडेशन चाहिए, मतलब वो चाहता है लोग उन्हें एक्सेप्ट करे, प्रेस करे और उनकी बातों पर एग्री करे। इसलिए तुम नोटिस करोगे कि लोग अपनी ओपिनियंस भी चेंज कर देते हैं जब उन्हें लगता है ग्रुप उनकी बातों से डिसएग्री करेगा। एग्जाम्पल के लिए तुमने देखा होगा, जब क्लास में कोई स्टूडेंट एक अच्छा ओपिनियन रखता है पर वही ओपिनियन अगर टीचर के पास जाकर रिजेक्ट हो जाए और टीचर उससे कम अच्छा ओपिनियन रखेगा, फिर भी मेजॉरिटी ऑफ बच्चे टीचर का सपोर्ट करेंगे। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सोशल एक्सेप्टेंस एक बेसिक ह्यूमन नीड है। इसलिए जब किसी को अप्रूवल मिलता है, उनका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, वही केमिकल जो हैप्पीनेस और रिवॉर्ड से रिलेटेड होता है। सिंपल वर्ड्स में, अप्रूवल सिर्फ ईगो को सेटिस्फाई नहीं करता, वो ब्रेन को भी सेटिस्फाई करता है। और इसी वजह से अप्रूवल की नीड एक पावरफुल साइकोलॉजिकल वीकनेस बन जाती है। नंबर 2, फियर ऑफ बीइंग इग्नोर्ड। इंसान हमेशा से चाहता है कि उसके प्रेजेंस नोटिस की जाए। जब किसी को कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है तो उसे लगता है जैसे उसकी वैल्यू ही कम हो गई हो। डेली लाइफ में एक एग्जांपल के साथ देखो, जब क्लास या ग्रुप में कोई लड़का बात कर रहा होता है और कोई इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, ना रिस्पॉन्स ना रिएक्शन, तो वो इंसान सडनली ऑकवर्ड फील करने लगता है। और इसीलिए कई बार लोग फिर वही बातें दोबारा बोलने लगते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि कोई उन्हें नोटिस करे। ये इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन अटेंशन को इम्पोर्टेंस का सिग्नल समझता है। जब अटेंशन मिलती है हमें लगता है कि हम मैटर करते हैं, और जब इग्नोर किया जाता है तो वो फीलिंग डायरेक्टली ईगो को हिट होती है। इसी वजह से इग्नोर होना ऑलमोस्ट हर इंसान को अनकम्फर्टेबल फील कर देता है। नंबर 3, क्यूरियोसिटी गैप। इंसान का ब्रेन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को पसंद नहीं करता। अगर कोई बात आधी छोड़ दी जाए तो माइंड ऑटोमेटिकली उसके आंसर ढूंढने लगता है। सिंपल एग्जांपल के साथ देखो, इमेजिन करो तुम्हारा फ्रेंड ने बोला, यार मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात बोलनी है पर अभी नहीं। बस उसके बाद तुम्हारा दिमाग वही सोचता रहता है, कौन सी बात, मेरे बारे में है क्या, अच्छी होगी या बुरी। तुम्हारा ब्रेन बार बार वही क्वेश्चंस वापस सोचता रहता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली आंसर और क्लोजर चाहता है, और जब इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है तो क्यूरियोसिटी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नंबर 4, ईगो प्रोटेक्शन। सच सिंपल है, लोग सच से इतना नहीं डरते जितना अपने ईगो को हर्ट होने से डरते हैं। कभी नोटिस करना, जब किसी इंसान को लगता है कि उसकी रिस्पेक्ट या इंटेलिजेंस पे सवाल उठ रहे हैं तो वो तुरंत डिफेंसिव हो जाता है, चाहे अंदर से उसे पता है कि वो गलत है। तुम सभी के लिए एक चैलेंज है, कभी किसी इंसान को डायरेक्टली बोल दो, यार तू गलत बोल रहा है। ज़्यादा चांस है कि वो तुम्हें सफाई देने लगेगा, तुमसे आर्ग्यू करेगा या फिर तुम्हारे पॉइंट्स पे एक्सक्यूज़ देगा। इसलिए नहीं कि वो सच नहीं समझ रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि ईगो को प्रोटेक्ट करना उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमन नेचर थोड़ा डार्क है, लोग गलती एक्सेप्ट करने से पहले अपने इमेज बचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ईगो इंसान की सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल वीकनेसेस में से एक है। नंबर 5, इमोशनल ट्रिगर्स। तुम्हें पता है यार, इंसान के अंदर कुछ ऐसे हिडन बटन होते हैं जिन्हें अगर प्रेस करो तो उनका बिहेवियर तुरंत चेंज हो जाता है। कभी नोटिस किया है, अगर किसी को बोल दो तो ये काम नहीं कर पाएगा तो कई लोग तुरंत खुद को प्रूव करने में लग जाते हैं कि वो कर सकते हैं। या फिर अगर किसी की रिस्पेक्ट पर थोड़ा सा भी डाउट कर दो तो उनकी टोन, उसका एटीट्यूड सब चेंज हो जाता है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग सोचते हैं वो कंट्रोल में है, लेकिन रियलिटी में उनके इमोशंस ही उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं। तुम जितना सोचते हो ह्यूमन नेचर उससे ज़्यादा डार्क है। कभी कभी बस एक सही इमोशनल ट्रिगर और इंसान वैसे रिएक्ट करता है जैसे वो नॉर्मली कभी नहीं करता। नंबर 6, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इंसान को सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी तब होती है जब उसे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट उससे मिस हो रहा है। कभी नोटिस किया है, अगर फ्रेंड्स का ग्रुप प्लान बना रहा है और किसी को पता चले उसे इनवाइट ही नहीं किया गया तो सडनली उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। वो सोचने लगता है, क्या प्लान है, सब क्या कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं बताया। सेम चीज़ ऑनलाइन भी होती है, जब भी कोई बोलता है ये सीक्रेट सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं तो तुरंत लोग और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। अगर तुम किसी चीज़ को रेयर या इम्पोर्टेंट बना दो तो ह्यूमन माइंड उसे ऑटोमेटिकली ज़्यादा वैल्यूएबल समझने लगता है, और इसीलिए कुछ मिस हो जाने का डर इंसान की स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल वीकनेसेस बन जाता है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, नंबर 7, द डिज़ायर टू फील स्पेशल।
इंसान को एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो है एवरेज होना। इसीलिए जब भी कोई ये लाइन सुनता है जैसे ज्यादातर लोग कभी इस बात को समझ ही नहीं पाते, या फिर सिर्फ 1% लोग ही इस लेवल पर सोचते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि तब उनके माइंड में एक थॉट आता है, मैं शायद उन नॉर्मल लोगों जैसा नहीं हूँ। डेली लाइफ में भी ये क्लियरली दिखता है। लोग ऐसे चीज़ें पसंद करते हैं जो एक्सक्लूसिव होती है, जैसे लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट, सीक्रेट नॉलेज, प्राइवेट ग्रुप्स। रीज़न सिंपल है, ह्यूमन ब्रेन को लगता है अगर कोई चीज़ सबके पास नहीं है तो शायद वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, और इसी वजह से स्पेशल फील करने की डिज़ायर इंसान की सबसे कॉमन साइकोलॉजिकल वीकनेसेस में से एक है। तो ये थी 7 साइकोलॉजिकल वीकनेसेस जो ऑलमोस्ट हर इंसान में होती है। अब मुझे कमेंट में ये बताओ, इनमें से सबसे रियल और रिलेटेबल वीकनेसेस तुम्हें कौन सी लगी? अप्रूवल, क्यूरियोसिटी या फिर फियर ऑफ बीइंग इग्नोर्ड? पर तुम्हें पता है, अगर तुमने साइकोलॉजी के ये 4 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं सीखे तो तुम इन वीकनेस को कभी यूज़ करना सीख ही नहीं पाओगे। वो कॉन्सेप्ट समझने हैं तो एंड स्क्रीन पे आने वाली वीडियो को देखो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो हम फिर मिलेंगे, नहीं तो ये हमारा लास्ट टाइम है।